ध्यान का अर्थ है काल चक्र से बाहर जाना। वो है 1 सेकंड। वहां काल चक्र प्रवेश नहीं करेगा। अब अस्तित्व की ध्वनि ओंकार है, तो नाभि से लेके आकाश तक 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करोगे और आकाश में फैलाओगे उसको। चलिए, नाभि से निकालो ओंकार आकाश तक। अब इसके बाद अनुभव करोगे साइलेंट, बिल्कुल शांत। अब पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाएगा। ये है मुक्ति धाम, ये है परम धाम, ये है बैकुंठ। यहाँ पहुँच गए तो आप मुक्त हो गए। इसके बाद जन्म नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाएगा। अब आप कोई बॉडी नहीं हो, कोई मन नहीं है, कोई दुनिया भी नहीं है। वहां चेतना ही चेतना है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, आनंद। आप दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान आत्मा को नमन करें और अपना जीवन अर्पित करें उसमें, अनंत में। बस ये है मुक्ति धाम, परम धाम। इसी का नाम बैकुंठ है। अब आप पूरे ब्रह्मांड में एक हो। यहां तक जो यात्रा करता है वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। उसके बाद कोई यात्रा नहीं है। अब आप ना शरीर हो ना मन हो, पूरा ब्रह्मांड से एक हो गए। इसका नाम ईश्वरत्व है। अब जीव कोटि आपका समाप्त हो गया, ईश्वर कोटि आ गया। अब आप पूरे ब्रह्मांड में एक हो। यह
ये है मोक्ष, परम धाम, वैकुंठ, इसी का नाम है। बस आज का ध्यान यहीं तक। ओके। ठीक है। इस ध्यान के लिए आप प्राण की बाजी लगाओगे, इस पार या उस पार, खत्म। बस तथास्तु। ओके। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। तथास्तु। कल्याणम भवति। बस अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो हो आप। कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, कोई दुनिया नहीं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड हो। बस ये है मोक्ष। इसके बाद जन्म मृत्यु नहीं होता, सबका अभाव हो गया। यही वैकुंठ है, यही परम धाम है। और मनुष्य योनि इसका अंतिम द्वार है। इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तथास्तु। बस इसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। ये अंतिम द्वार है। इसको चूकोगे तो फिर चूकते चले जाओगे, ये भी जान लो। ये अंतिम यात्रा है आपकी। अब ऊपर वाले से प्रेरणा हुई, इनको हमारी महिमा बताओ, तो ठीक है भैया, महिमा भी बता दिया। उनकी आज्ञा हुई, मैं बता दिया, खत्म। सब उसके आर्डर से चलता है। उसके आर्डर नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं। ये सब आपके लिए प्रसाद है। वो उनको देना था आपको, तो मेरे बहाने वो दे दिए, ये जान लो आप। जी हाँ, मैं सिर्फ एक बहाना हूँ, बोल तो वो रहा है। और देखे वो कि आप में पात्रता है, तो मेरे को आज्ञा दी है कि इनको बता दो, बता दिया, मेरा काम खत्म। सब सुप्रीम पावर से चलता है जिंदगी। उसके कृपा बिना आप नहीं जा सकते वहां। ठीक है। वो सदैव आपको प्राप्त है। केवल आप भूल गए हो, मैं याद दिलाया और आप पहुंच गए, बात खत्म हो गई। और कोई यात्रा नहीं होती वहां। और ये जितना दिखता है वो सब मायाजाल है, इससे कुछ भी मिलेगा नहीं आपको।
ये है पराविद्या। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। बस एक छलांग है वो, और कुछ नहीं। वो साधन नहीं है, छलांग है एकदम। अपने आप को मिटा दिए, उसमें डुबो दिए। क्या पाना क्या खोना। बस जिसको घटना घट गई हो तो बहुत भाग्यशाली है। उसको आप विषय नहीं बना सकते। ये जान लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते साहब ना। वो अनंत है। बस उसकी कृपा बरस रही है, इतने ही अनुभव करो। उसकी कृपा बिना आप उसको जान नहीं सकते। आप सब छोड़ दो उसकी कृपा पर। तू जान, तेरा काम जाने। मैं तुमको क्या जान सकता हूं। छोड़ दो अपने आप को, वो बरस जाएगा। वो डुबो देगा आपको पूरा। कैसे? आप परमात्मा के बूंद हो, और बूंद गिरा सागर में। अब उसको खोज के बता दो मेरे को, नहीं मिलेगा वो। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। ये कहाँ माया जाले फंसे हो। ये सब भटकाव है। मेरा तेरा घर गृहस्थ सब भटकाव है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कोई संगी साथी नहीं मिलेगा। उस यात्रा को मैं कहाँ जाना है उसको इशारा किया। मैं बता नहीं सकता उसको, इशारा है बस। वो इशारा समझ गया तो समझ गया बस। वो साधन का विषय नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। समझ जाओ ये उसकी कृपा है बस। बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब उसकी कृपा होती है। हाँ, और उसकी कृपा हुई कि वो अपने में मिला देगा बस। आप एक हो गए पूरे ब्रह्मांड से। अब आपको पता नहीं चलेगा कि शरीर कहाँ है, मन कहाँ है, कहाँ जाओ। लापता है वो। बस उस लापता में आप लापता हो जाते बस। मेरी ड्यूटी मैं पूरा किया। उसकी महिमा क्या है उसको प्रकट किया, और वो आपके अंदर धस गया। अब आप भी वही हो गए। वहां कोई साधन थोड़ी है। प्रेम का सौदा है वो। किसी से प्रेम करते हो तो कोई साधन करते हो क्या? अब भगवान तो इतना विराट का प्रेम, कहाँ शरीर छोटा सा, कहाँ आपको छोटी सी बुद्धि,
वो कहाँ जाएगा वहाँ? भगवान को पाने चले